Hello everyone and welcome to another video of C programming। पिछले कुछ वीडियोस में हमने लूप के बारे में बात की है। हमने देखा है कि कैसे हम while, for और do while लूप को यूज कर सकते हैं for creating a loop in a C program। We will see another topic regarding loop। Today we will discuss sentinel loops। पिछले कुछ वीडियोस में हमने लूप रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम देखे हैं और जितने भी प्रोग्राम हमने देखे हैं वह सारे के सारे काउंटर कंट्रोल लूप्स थे। कहने का मतलब है वी आर यूजिंग सम वेरिएबल एज ए काउंटर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रिपीटेशन इन द लूप। ठीक है। नाउ लूप्स का एक दूसरा वर्जन भी है ना, जिन्हें हम सेंटिनल लूप्स कहते हैं। सेंटिनल लूप्स कंट्रोल लूप से अलग होते हैं। सेंटिनल लूप्स किसी इवेंट या प्रोसेस के आउटपुट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और नंबर ऑफ रिपीटेशन या इटरेशन इन सेंटिनल लूप्स आर इनडेफिनिट। कहने का मतलब है यह लूप्स कितने बार अपने आप को रिपीट करने वाले हैं यह कोई या फिक्स नहीं होता है। इट कैन वेरी डिपेंड्स ऑन द इवेंट, है ना। उस पर्टिकुलर इवेंट में यह डिसाइड होगा कि वह इवेंट कब अकर हो रहा है, जिसके बेसिस पे आपका लूप टर्मिनेट होने वाला है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सेंटिनल लूप विल अगेन टेक हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। सो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। दैट मीन्स मैं जब तक चाहूं डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर प्राप्त कर सकता हूं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ओके, विल टेक अ नंबर एंड विल मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ, जिससे कि हमें उसका स्क्वायर मिल जाएगा। सो लेट्स सी द प्रोग्राम। सो दिस इज द कोड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन। मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है सो दैट द यूजर विल अंडरस्टैंड कि इस कोड में क्या होने वाला है। सो दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड प्रिंट इट इन द कंसोल एंड रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर न्यू नंबर टिल 0 इज रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट। कहने का मतलब है मैं जब तक चाहूँ नए नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूँ और प्रिंट कर सकता हूँ। एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस प्रोसेस, इस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए मुझे यहाँ पर एक 0 एंटर करना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड विद द लाइब्रेरीज। मैंने लाइब्रेरीज ऐड कर दी हैं। नाउ मैंने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है विद द टाइप डबल, ताकि मैं रियल नंबर्स के भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकूं। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है इन द आउटपुट सो दैट a new user or the first time user will know कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज विल कम लाइक दिस प्रोग्राम विल रिटर्न द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, दिए गए नंबर का यह प्रोग्राम स्क्वायर रिटर्न करेगा। ओके, एक लाइन से मैंने सेपरेट किया है इस मैसेज को एंड देन वी आर प्रिंटिंग अनदर मैसेज जिसमें यह कहा जा रहा है कि एंटर ए न्यू नंबर या फिर आप 0 एंटर करिए ताकि प्रोग्राम बंद हो जाए। और मैंने कंसोल से ही इस वेरिएबल को इनपुट दिया है। सो अगर आप इस लूप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, है ना, यहाँ पर कहीं पर भी मैंने काउंटर यूज नहीं किया है, जैसे कि मैंने प्रीवियस कोड्स में किया था। एक काउंटर वेरिएबल की मदद से मैं नंबर ऑफ रिपीटेशन कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर सिंपली मैं नंबर को रीड करूंगा जब तक कि उस नंबर पे 0 नहीं आ जाता। नो, सिंस मुझे पता है while तब तक रिपीट करेगा जब तक कंडीशन 0 नहीं हो जाती। सिंस मेरा कंडीशन बंद होने का क्या है, जब तक नंबर में मुझे 0 नहीं मिलता। सो इसी नंबर को मैं डायरेक्टली एज अ कंट्रोल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, ताकि जैसे ही नंबर मुझे यहाँ 0 मिले
वाइल अपने आप बंद हो जाए। ओके, सो जैसे ही है मुझे पहला नंबर मिलेगा, पहला नंबर मुझे कहाँ मिलेगा, इन दिस स्कैनफ। तुरंत मेरा वाइल शुरू हो रहा है। अगर नंबर मेरा 0 नहीं है तो वाइल एग्जीक्यूट होगा। वाइल एग्जीक्यूट होगा मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यह पहली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। मतलब फर्स्ट लाइन इज अ प्रिंटफ। प्रिंटफ में मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पर दो वैल्यूज भी प्रिंट कर रहा हूँ इन डबल, %lf एंड %lf। सो पहला %lf विल गेट रिप्लेस विथ num, ओके, दिस नंबर, एंड सेकेंड %lf विल रिप्लेस बाय number into number, that means square of the number. So the message will be something like square of number is number square. Okay, इसके ठीक बाद मैं फिर से वही मैसेज प्रिंट करूंगा जो कि मैंने पहले किया था। ओके, एंटर अ न्यू नंबर और एंटर 0 टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, ताकि मैं दूसरे नंबर को भी स्क्वायर कैलकुलेट करके प्रिंट कर सकूं। और उसके लिए फिर से मैंने स्कैनफ यूज किया है ताकि मुझे एक नया नंबर मिल सके। सो आफ्टर स्कैनफ मुझे एक फिर से नया नंबर मिलेगा और इसके बाद वाइल फिर से री एग्जीक्यूट होगा आफ्टर चेकिंग द कंडीशन। सो अगर यह नया नंबर 0 नहीं है, दैट मीन्स आपका कंडीशन फिर से ट्रू है और फिर से यह प्रोसेस रिपीट होगा टिल आप यहां पर एक 0 एंटर नहीं करते। ओके, इसे हम लोग रन करते हैं। First we'll build this code. Okay, we don't have any error. इसे हम रन करते हैं। Okay, so straight away मुझे मैसेज मिला है कि this program will return the square of a given number. Fine. इस लाइन से मैंने सेपरेट किया है इस मैसेज को। Then I'm asking to enter a new number, या फिर आप 0 एंटर करके इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। Okay, so we will give a number like 5, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ immediately I got a message square of 5 is 25, which is right. इसके तुरंत बाद मुझे फिर से एक नया मैसेज मिला है, ओके, जिसमें सेम चीज रिपीट हुई है। आपको फिर से एक नया नंबर एंटर करना है या फिर 0 एंटर करना है इन ऑर्डर टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। लेट्स सी, मैं एक और नंबर इसमें एंटर करता हूं। लेट्स से सम रियल नंबर 5.5. So the square of 5.5 is 30.25 and this is also right. अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, you can use the calculator and check whether this value is correct or not. Okay, square of 5 is 30.2. Okay, एक और वैल्यू ले लेते हैं। Okay, so 3.14, जिन्हें पता नहीं है, this is the value of pi. So square of 3.14, or I can say pi is 9.85, which is correct because pi का स्क्वायर 10 के ऑलमोस्ट क्लोज होता है, जो कि हमें मिल रहा है। फाइन। नाउ अगर मुझे इस प्रोग्राम को बंद करना है, आई विल सिंपली टाइप 0 एंड एंटर एंड दैट्स इट। देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस रिटर्न इज 1 और आपका यहाँ पर टर्मिनेशन मैसेज आ गया है। और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ, प्रोग्राम आपका बंद हो गया। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कैसे हमने एक सेंटिनल लूप क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर हम एक कमेंट भी डाल सकते हैं, सेंटिनल लूप। ये सेंटिनल लूप क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन इस लूप में फिक्स नहीं है। ओके, जब भी नंबर ऑफ रिपीटेशन किसी काउंटर के थ्रू मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, जैसे कि हमने पहले देखे थे काफी सारे प्रोग्राम्स, मैं एक काउंटर वेरिएबल के थ्रू रिपीटेशन को कंट्रोल कर रहा था और उस रिपीटेशन भी क्या था, दैट इज अ फिक्स्ड रिपीटेशन। ओके, यहाँ पर रिपीटेशन फिक्स नहीं है। मैं जब तक चाहूं नए नंबर का स्क्वायर प्रिंट ले सकता हूं अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ लूप्स आर कॉल्ड सेंटिनल लूप। नाउ वी विल सी अनदर वर्जन ऑफ द सेम प्रोग्राम। ठीक है, हम फिर से वही प्रोग्राम देखेंगे टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एंड दिस टाइम आई विल यूज flags in order to control the loops. Okay,
सो दिस इज अनदर वेरिएशन ऑफ द सेंटिनल लूप। ये एक और वेरिएशन है सेंटिनल लूप का, जहां पर मैं एक फ्लैग यूज करता हूं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लूप। ओके, फ्लैग एक प्रकार का वेरिएबल होता है, ओके, एंड दैट वेरिएबल एक्ट एज अ इंडिकेटर। वेरिएबल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि लूप को बंद करना है या नहीं करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन दिया है एंड मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से देखें। ओके, सबसे पहले मैंने टाइटल दिया है प्रोग्राम का, ओके, एंड देन द डिस्क्रिप्शन। करने क्या वाला है, इसे हमने पिछले कोड में भी देखा था। उसके बाद मैंने कुछ और डिटेल दी है, जैसे ऑथर का नाम, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, कहाँ पर बनाया गया है कोड, डेट क्या है, तथा ये कौन सा वर्जन है। ठीक है, नाउ जो पिछला कोड था, ओके, आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ वर्जन 1, ओके, इसे मैं वर्जन 2 की तरह ट्रीट कर रहा हूं। ओके, सेम कोड का एक नया वर्जन। सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है कोड ब्लॉक। आप चाहें तो यहाँ पर प्रीवियस वर्जन के डिटेल दे सकते हैं, साथ ही नए वर्जन में क्या चेंजेस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन इज अप टू द यूजर, वह कितना देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। ओके, एज अ प्रोफेशनल कोडर यू शुड ट्राई टू गिव एज मच एज इंफॉर्मेशन एज यू कैन। आप जितना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उतना ही बेहतर है। एक और बात, यहां पर मैंने ब्लॉक कमेंट यूज किए हैं। सो ब्लॉक कमेंट हमेशा शुरू होता है स्लैश स्टार से, ये फॉरवर्ड स्लैश है और स्टार से, और एंड होता है स्टार फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, सो अगर मैं चाहता हूं मैं मल्टीपल लाइन्स को कोडिंग करूं, सो मैं ब्लॉक कमेंट यूज कर सकता हूं। ठीक है, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो गो फॉर डबल स्लैश, जो कि यहां पर है फॉर लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए डबल कमेंट, अगर मल्टीपल लाइन है तो आप ब्लॉक कमेंट यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो विल स्टार्ट विद द लाइब्रेरीज। यहाँ पर मैंने और कमेंट्स डाले हैं ताकि प्रोग्राम में और क्लैरिटी आए। सो मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी और हेडर सेक्शन रखा है, जहाँ पर मैं सारे लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स ऐड करूँगा जो कि मेरे को यूज़ करना है। देन मैंने यहाँ एक लंबा सा सेपरेशन दिया है विद द टाइटल मेन, ताकि ये पता चले कि यहाँ से मेरा मेन शुरू हो रहा है। ओके, मैंने नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है विद द टाइप डबल। इसे भी मैंने एक कमेंट दे दिया है लाइक वेरिएबल टू सेव द इनपुट नंबर। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ फ्लैग विद द नेम फ्लैग। मैंने फ्लैग नाम से ही एक फ्लैग क्रिएट किया है विद द टाइप इंट, और उसे मैंने 1 वैल्यू दी है। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। नाउ मैंने एक और कमेंट दिया है, प्रिंटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो जो मैसेज हम प्रिंट कर रहे थे उसे हम फिर से रिप्रिंट करेंगे। चूंकि मैं फ्लैग यूज कर रहा हूं, ओके, जो मैंने इनपुट लिया था इन द प्रीवियस कोड हियर, है ना, आउटसाइड द लूप के बाहर जो मैंने इनपुट लिया था उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया है ताकि मेरा कोड और सिस्टमैटिक बन जाए। ओके, और मैं सारा इनपुट अब लूप के अंदर ही ले रहा हूं। सो वाइल का कंट्रोल एक्सप्रेशन है आपका फ्लैग, और फ्लैग की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखी है। तो जैसे ही वाइल आपका एग्जीक्यूट होगा, चूंकि फ्लैग की वैल्यू 1 है, 1 मीन्स अ ट्रू वैल्यू, एग्जीक्यूशन लूप के अंदर चला जाएगा। इमीडिएटली मैं नम को स्कैन करूंगा ताकि मुझे एक नया नंबर मिल जाए। नाउ यूजिंग अ सिलेक्शन स्टेटमेंट मैं यहां पर चेक करने वाला हूं वेदर द वैल्यू इन नम इज 0 और अ नॉन जीरो नंबर। जैसे कि हम जानते हैं अगर नम की वैल्यू 0 हुई तो मुझे यह लूप को टर्मिनेट करना है। नाउ लूप मेरा कंट्रोल हो रहा है फ्लैग वेरिएबल के थ्रू। अगर मुझे लूप को टर्मिनेट करना है, दैट मीन्स मुझे कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। कंडीशन फॉल्स कब होगी? अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब नंबर की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूंगा, फ्लैग को एक 0 वैल्यू दे दूंगा। ओके, और इसके एल्स में मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट करा रहा हूं स्क्वायर ऑफ द नंबर।
ओके, सो अगर नंबर आपका नॉन जीरो हुआ, सो इफ पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, इन दैट केस एल्स एग्जीक्यूट होगा, और इन विच केस आपको स्क्वायर ऑफ नंबर मिल जाएगा। अगर नंबर जीरो है, इन दैट केस आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका फ्लैग जीरो हो जाएगा, और जैसे ही वाइल फिर से रिपीट करने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज मैंने फ्लैग को जीरो कर दिया है, वाइल आपका बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो यूजिंग फ्लैग मैंने सेम प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया है, एंड नाउ आपका प्रोग्राम ज़्यादा सिस्टमेटिक दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिंट और स्कैन को एक जगह पर ला दिया है। करेक्ट, बाहर के प्रिंट एफ स्कैन एफ को मैंने रिमूव कर दिया है यूजिंग अ फ्लैग वेरिएबल। लेट्स सी यह कोड काम कर रहा है या नहीं। अगेन द सेम मैसेज, मैं फिर से कोई नंबर डालता हूं, लेट्स से 4, आई गॉट द आउटपुट। ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ इफ आई पुट 0, अगेन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, जैसे ही मैंने यहां पर 0 ऐड किया है। ओके, सो दिस इज अनदर वेरिएशन इन द सेंटिनल लूप, इसे हम फ्लैग कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैग कंट्रोल लूप। ठीक है, यहां पर अगर आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैग अपने आप में ही अपनी खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि अभी 1 है। ओके, विच इज अ ट्रू वैल्यू। ठीक है, इन सी। सो यहां पर मुझे 1 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं वो भी कर सकता हूं, बट अगेन द सेम थिंग, दोनों सेम चीज है। ओके, सो आई कैन कमेंट दिस ऑल्सो एज अ फ्लैग वेरिएबल। Flag variable. Okay, so this is some of the variation in the sentinel loop. ठीक है, so the main thing जो आपको पता होनी चाहिए, loops जो कि काउंटर से या काउंटर वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल मीन्स जिसका नंबर ऑफ रिपीटेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे लूप्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटिनल लूप्स। और रियल टाइम एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेंटिनल लूप्स पे ही काम करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज अनदर कंट्रोल स्टेटमेंट। यह एक पुराना कंसेप्ट है जिसे ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक असेंबली लैंग्वेज, बेसिक कोबॉल से अडॉप्ट किया गया है इन सी। गो टू स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज होता था टू क्रिएट मॉड्यूल्स इन द ओल्डर प्रोग्राम्स, जैसे कि हमने देखा है बेसिक, कोबॉल एक्सेट्रा। गो टू स्टेटमेंट की मदद से आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं अनकंडीशनली। नो, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनली। हमने देखा था यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हम यही चीज अचीव कर रहे थे। कौन सी चीज? ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी अवर प्रीवियस कोड। ठीक है, ये कोड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। यहां पर हमने यूजिंग अ सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ एल्स एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया? नाउ अगर इफ का कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स आपका अब एग्जीक्यूशन या कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इन द इनसाइड इफ। अगर यह फॉल्स हुआ दैट मीन्स कंट्रोल एल्स में चला जाएगा, इफ को वो छोड़ देगा। ओके, नाउ यही है आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, नाउ ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। यह किसी कंडीशन के बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा था, जैसे कि a ग्रेटर देन b। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ द
कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर मैं गो टू की बात करूं, यहां पर भी हम सेम चीज अचीव करते हैं बट बिना किसी कंडीशन के। विथ सी लैंग्वेज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है या लाया गया है। नाउ एज पर द स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिना किसी कंडीशन के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट अलाउड इन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग एंड दैट्स व्हाई गो टू स्टेटमेंट स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता है। इट इज एडवाइसेबल नॉट टू यूज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमें यूज नहीं करना है बिकॉज हम एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ओके, गो टू स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के डिबगिंग को और भी कठिन बना देता है, स्पेशली अगर आपने एक बड़े लेवल पे कोड को डेवलप किया है। ओके, इसलिए यह सलाह दी गई है कि आप जितना हो सके गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करिए। इनफैक्ट अगर आप यूज नहीं करेंगे दैट विल मेक द कोड मच रीडेबल, साथ ही साथ डिबगिंग के लिए भी काफी आसानी रहेगी। ठीक है, डिबगिंग इज अ टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आई विल टेक अनदर वीडियो फॉर द डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग प्रोसेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल हम लोग गो टू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, नाउ गो टू का यूज कुछ इस प्रकार से होता है। गो टू इज अ कीवर्ड जस्ट लाइक इफ, फॉर, व्हाइल। सो गो टू को यूज करना काफी आसान है। स्टेटमेंट में हमें गो टू लिखना है और नाम देना है जिसे मैंने यहां पर लेबल दिया है। लेबल एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। लेबल या फिर एक नाम किसी भी कोड के एक लाइन का। फॉर एग्जांपल यहां पर इस लाइन को मैंने एक नाम दे दिया यूजिंग लेबल। ओके, लेबल कैन बी एनीथिंग। ओके, इसे हम आइडेंटिफायर के रूल से नेम कर सकते हैं। अगेन हम ट्राई करेंगे कुछ मीनिंगफुल नाम देने की। ओके, जैसे ही कंपाइलर गो टू रीड करता है और साथ में वह लेबल को रीड करता है जहां पर मुझे शिफ्ट करना है प्रोग्राम को, प्रोग्राम उस लाइन को नेक्स्ट लाइन को छोड़ के उस पर्टिकुलर लाइन में चले जाता है जहां पर हमने लेबल मेंशन किया है। ठीक है, नाउ इसके दो वर्जन है। या तो मैं एग्जीक्यूशन को आगे जंप करा सकता हूं या तो मैं एग्जीक्यूशन को पीछे जंप करा सकता हूं। इट्स अप टू द प्रोग्रामर। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए विल टेक हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। सो दिस इज द प्रोग्राम विच विल शो अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। यहां पर मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है एंड आई स्टार्टेड द मेन। पहली लाइन ही मैंने गो टू स्टेटमेंट लिखी है एंड विद द लेबल ए। इसका मतलब है जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपका एग्जीक्यूशन कहां शिफ्ट हो जाएगा, ए में। ए कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 11। ठीक है, हमें स्पेस की जरूरत नहीं है, इसको बेहतर हो गया है। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज गो टू ए। इसका मतलब है अब कंपाइलर को ए में जंप करना है। ओके, नाउ एज पर द सी रूल नेक्स्ट एग्जीक्यूशन हमेशा नेक्स्ट लाइन का होता था। जैसे कि गो टू के बाद यहां पर प्रिंट एफ है इन द लेबल बी। ठीक है, बट बिकॉज मैंने यहां गो टू लिखा हुआ है तो ये कहां पर जंप करेगा, ए में। सो ए इज प्रिंट एफ और यहां पर मैंने प्रिंट कराया है आई स्पेस लव। इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद आपका प्रोग्राम नॉर्मली काम करेगा। दैट मीन्स अब वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इन द नेक्स्ट लाइन देयर इज गो टू स्पेस बी। यहां पर फिर से मैंने गो टू यूज किया है एंड दिस टाइप मैंने यहां पर दूसरा लेबल दिया है बी, यानी कि अब एग्जीक्यूशन कहां शिफ्ट हो जाएगा, बी लेवल पे। ठीक है, यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है, लेबल जब आप किसी लाइन पे देते हैं इमीडिएटली वहां पर आपको एक कॉलन देना है। ओके, ये कॉलन जरूरी है विच विल सेपरेट द कोड एंड द लेबल। लेबल और कोड को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं। ठीक है,
सो गो टू बी, यानी कि मैं इस बी लाइन पे आ गया। बी लाइन पे फिर मेरा मैसेज है ना, बी लाइन पे फिर मेरा कोड है प्रिंट एफ, और मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, CPRO। ठीक है, यहां पर एक्चुअली मैंने स्पेस दिया है, C एंड अगेन स्पेस, और फिर मैं प्रो प्रिंट कर रहा हूं। इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपका कंपाइलर आएगा। नेक्स्ट लाइन फिर से क्या है, अनदर गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू सी, यानी कि सी नाम के लेबल पे उसे जंप करना है। सी नाम का लेबल किस में है, लाइन नंबर 12 में, और सी लाइन में आपका कोड है प्रिंट एफ एंड देन ग्रामिंग। आफ्टर दिस कोड यहां पर कुछ और नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले हम लाइन नंबर 7 में गए, यहां से फिर हम लाइन नंबर 10 में जंप किया बिकॉज ऑफ गो टू ए। इस लाइन के एग्जीक्यूट के बाद फिर हमने गो टू बी को एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से हम लाइन नंबर वापस 8 में आ गए, और उसके बाद हम लाइन नंबर 9 से फिर लाइन नंबर 12 में शिफ्ट हो गए। ठीक है, सो हमने आगे भी जंप कराया, पीछे भी जंप कराया, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। यहां पर मैं इसे बिल्ड करता हूं और इसे रन करता हूं। सो यहां पर मेरे पास आउटपुट है आई लव सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो अगेन अगर आप कोड को देखते हैं, सबसे पहले यह ए वाला प्रिंट हुआ है जिसमें मैसेज था आई स्पेस लव। उसके बाद आपका बी वाला मैसेज प्रिंट हुआ है स्पेस सी स्पेस प्रो, और सिंस मैंने यहां कोई न्यू लाइन नहीं दिया है, आखिरी प्रिंट एफ प्रिंट हुआ है ग्रामिंग। ओके, विच मेक्स द मैसेज एज आई लव सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ गो टू वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। मैं चाहूंगा आप लोग इसे यूज ना करें, ओके, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में गो टू के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, इनफैक्ट वी डोंट नीड दिस गो टू बिल्ड अवर प्रोग्राम्स। ठीक है, हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम, इनफैक्ट सारे के सारे प्रोग्राम बिना गो टू के काफी स्मूथली काम करेंगे। नाउ वी विल सी सम मोर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लूप्स। सी में दो एडिशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड किए हैं, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। यह दोनों स्टेटमेंट लूप में एडिशनल कंट्रोल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं जब हम लूप को बंद करना चाहते हैं। ओके, और कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से हम लूप के करंट एग्जीक्यूशन को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और उसे फोर्स कर सकते हैं ताकि वह नेक्स्ट रिपीटेशन या इटरेशन में चला जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है, हम बिना इफ एल्स के भी ब्रेक कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, बिना इफ एल्स के ब्रेक और कंटिन्यू यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। ओके, लेट्स सी अनदर प्रोग्राम to understand this break and continue statement. Now first of all we will see the break statement. सबसे पहले हम break statement को देखेंगे। Now break statement को समझने के लिए हम फिर से वही पुराना प्रोग्राम लेते हैं। कौन सा प्रोग्राम, to find the square of a number। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम एक सेंटिनल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है पुराने प्रोग्राम्स की जैसे। ओके, चेंजेस कहाँ पर हुआ वहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर हम लूप को एज अ इनफाइनाइट लूप यूज कर रहे हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब है वह लूप जो कभी भी बंद नहीं होगा। और ये इनफाइनाइट लूप क्यों है, क्योंकि मैंने यहां पर एक परमानेंट ट्रू वैल्यू सेट कर दी है 1। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहां पर लूप को क्या बना देगी, एक इनफाइनाइट लूप बना देगी। मैंने यहां पर 1 यूज किया है। ओके, जिसके चलते अब आप लोग का ये लूप क्या होगा, यह कंटिन्यूअसली रिपीट करेगा। ठीक है, नाउ एज पर माई कोड, मैं नहीं चाहता हूं कि कोड मेरा
इन्फाइनाइटली एग्जीक्यूट हो, बट इट शुड स्टॉप एट अ सर्टेन कंडीशन। किसी एक कंडीशन पे वह स्टॉप होना चाहिए। कंडीशन क्या था हमारा? जब भी हम एक 0 एंटर करेंगे आपका लूप स्टॉप हो जाना चाहिए। करेक्ट? नाउ इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, नम पे एक नया नंबर लूंगा और उसके ठीक बाद में इफ स्टेटमेंट की मदद से यह चेक करूंगा कि नंबर में 0 है कि नहीं है, जिसके लिए मैंने इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया है। दिस इज इक्वालिटी ऑपरेटर। ओके, सो अगर नंबर के पास 0 वैल्यू, दैट मीन्स आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर नंबर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, मुझे अब लूप को ब्रेक कर देना है, बंद कर देना है, जिसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पर एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। ओके, सो सिंपली आई हैव टू राइट ब्रेक। अब देख सकते हैं इसका कलर अपने आप चेंज हो गया बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड। ब्रेक अगेन एक क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, सो यहां पर एक मैं मैसेज प्रिंट कर सकता हूं, टर्मिनेट द लूप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नंबर की वैल्यू नॉन जीरो है, दैट मीन्स यह कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है कि ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड इन दैट केस मुझे नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा इन द आउटपुट। ठीक है, सो हर बार जब भी उसे एक नया नंबर मिलेगा, इट विल चेक कि नंबर 0 है कि नहीं है। अगर 0 हुआ, दैट मीन्स आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, जिस लूप के अंदर ब्रेक लिखा गया है वह लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो यह ब्रेक कौन से लूप में है, वाइल लूप में है। ओके, इस वाइल लूप में यह ब्रेक है। सो यह ब्रेक इस लूप को बंद कर देगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। इसे बिल्ड करते हैं, देयर इज नो एरर। ओके, अगेन द सेम मैसेज। ओके, सो 636 द कोड इज वर्किंग। अगर मैं 0 डालता हूं, द प्रोग्राम स्टॉप्स। ठीक है, सो यहां पर हमने देखा कैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके लूप को टर्मिनेट किया है इन बिटवीन, बीच में ही मैंने लूप को बंद कर दिया। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा मुझे एक इनफाइनाइट लूप यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट। मैं किसी भी टाइप के लूप में यहां ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं। आइदर इट इज अ सेंटिनल लूप या फिर एक काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कोई भी लूप अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड कंटिन्यू स्टेटमेंट वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम में हमें 5 पॉजिटिव नंबर्स एंटर करने हैं फ्रॉम द कंसोल। ओके, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने हैं। इन केस अगर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता है तो उसे मुझे इग्नोर करना है। सो दिस इज द कोड। ये पिछले प्रोग्राम के काफ़ी सिमिलर है। सो विल स्टार्ट विद द मेन। ओके, मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया है जिससे मैं नंबर को सेव करने वाला हूँ फ्रॉम द कंसोल। नाउ सिंस मुझे पता है मुझे 5 पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने हैं, इसलिए मैंने एक काउंट नाम का काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है विद द वैल्यू 5। साथ ही साथ मैंने एक सम नाम का वेरिएबल भी क्रिएट किया है विच विल स्टोर द समेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। ओके, एंड ऑल्सो कि यू हैव टू एंटर 5 पॉजिटिव नंबर विद दिस printf। नाउ सिंस मुझे पता है मुझे 5 पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, मेरे पास काउंटर वेरिएबल है, सो द वाइल लूप हियर इज अ काउंटर बेस्ड लूप। ठीक है, ये सेंटिनल लूप नहीं है। नाउ इमीडिएटली वी विल स्कैन फॉर द नंबर्स। हम नंबर्स को स्कैन करेंगे। आफ्टर स्कैनिंग द नंबर वी विल चेक वेदर द नंबर इज स्मॉलर देन 0 और नॉट। दैट मीन्स इफ इट इज नेगेटिव और नॉट। अगर यह नंबर नेगेटिव है, इन दैट केस आई विल एग्जीक्यूट कंटिन्यू स्टेटमेंट। उस केस में मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ओके, लूप के बचे हुए कोड्स को
कंपाइलर इग्नोर करेगा एंड इट विल रीस्टार्ट द लूप। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जैसे ही आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बाकी बचे हुए कोड्स, यहाँ पर बाकी बचे कौन से कोड हैं, सम वाला लाइन और काउंट वाला लाइन, ये दोनों को कंपाइलर इग्नोर करेगा एंड इट विल रीस्टार्ट द व्हाइल लूप। ठीक है, ये सीधा कंडीशनल एक्सप्रेशन पे जंप करेगा एंड चेक यह ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू होगा देन इट विल रीस्टार्ट। इन केस आपका नंबर पॉजिटिव है तो ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी और सीधा हम सम और काउंट में आ जाएंगे। सो अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो वह सम नाम के वेरिएबल में सम अप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एंड काउंट वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। फाइन। सो अगर मैं सपोज 3 पॉजिटिव नंबर डालता हूं तो 3 बार ही नंबर सम में ऐड हो जाएगा और काउंट 3 बार कम हो जाएगा। इन केस 4th में मैं नेगेटिव नंबर डाल रहा हूं, उस केस में क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और सम और काउंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर से लूप रिपीट होगा। ठीक है, तो जब तक मेरे पास 5 पॉजिटिव नंबर नहीं आ जाते, ठीक है, यह लूप चलता रहेगा। ठीक है, एंड इन दी एंड हम लोग प्रिंट कर देंगे सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। सो बिल्ड इज फाइन। So it is asking for enter your 5 positive numbers. Okay, let's say 4 3 5 2 1। okay, next enter में जैसे कि आप देख सकते हैं सम ऑफ द नंबर्स 15, जो कि बिल्कुल सही है और आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया। मैं इसे रीरन करता हूँ एंड लेट्स सी कि किसी नेगेटिव नंबर को इग्नोर करता है। लेट्स से पहला नंबर 4 है, 1 है, 3 है। 9 में कोई नेगेटिव नंबर डाल के देखता हूँ, सॉरी, -7 -8 -1 -22। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 7 नंबर्स एंटर कर दिए हैं, बट फिर भी आपका प्रोग्राम चल रहा है बिकॉज मैंने अभी तक 5 पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं किए हैं। Now, जैसे ही मैंने 2 और नंबर एंटर किए, सो 4 1 3 एंड 5 4, दिस आर द पॉजिटिव नंबर जिनका समेशन है 17। ओके, सो सारे नेगेटिव नंबर्स को प्रोग्राम ने इग्नोर कर दिया है जैसा कि हम चाहते थे। ओके, सो दिस इज हाउ कंटिन्यू वर्क्स। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका आगे जितने भी कोड बचे हुए हैं इन द लूप उसे इग्नोर करता है और वापस कहाँ चले जाता है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। ओके, फिर से कंडीशन चेक करेगा एंड उसके बेसिस पे प्रोग्राम को रन करेगा। सो आई गेस आप लोग को एक आइडिया हो गया है रिगार्डिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वी विल कंटिन्यू द लूप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।